हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। चलिए चलते हैं हम अपनी मॉड्यूल 2 पे, जो कि है टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट 4, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। जैसे कि हम अपनी पिछली वीडियोस में जान चुके हैं कितने तरीके के पैटर्न्स होते हैं, उसमें आज हम समझेंगे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, उनको बिल्कुल ब्रीफली समझेंगे। पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन के तौर पे दोबारा बता देता हूँ कितने तरीके के सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। पहला मोरुबोजू, दूसरा डोजी, तीसरा स्पिनिंग टॉप, चौथा पेपर अम्ब्रेला और पांचवा शूटिंग स्टार। सबसे पहले आता है मोरुबोजू। मोरुबोजू एक जैपनीज वर्ड है जिसका मतलब कि बाल्ड होता है। बाल्ड को हिंदी में कहा जाता है गंजा, जो कि होता है शेडो। मोरुबोजू एक ऐसी कैंडल है जो सिर्फ एक रियल बॉडी पे डेडिकेटेड है। इसकी ना अपर शेडो है ना लोअर शेडो है। ये पूरे चार्ट पे या तो अपर ट्रेंड होगा तो ऊपर, या लोअर ट्रेंड होगा तो नीचे, या बीच में कहीं पे भी बन सकती है। इसकी कोई भी लिमिटेशन नहीं है बनने की। ठीक है। मोरुबोजू एक इतनी पावरफुल कैंडल है कि अगर कोई इस कैंडल के ऊपर ट्रेड करना चाहेगा तो 90% चांसेस है कि वो प्रॉफिट निकाल के ही जाएगा। अब मोरुबोजू के होते हैं दो पार्ट, एक बुलिश मोरुबोजू, एक बेयरिश मोरुबोजू। बुलिश मोरुबोजू एक ऐसी कैंडल है, किसी भी टाइम फ्रेम पे ये कैंडल बन रही है जिसमें कि जब वो स्टॉक का ओपनिंग हुआ है वो उस स्टॉक का लो बना था, और उस टाइम फ्रेम में जहां पर वो बंद हुआ है वो उस कैंडल का हाई बना है। ना उस क्लोज से वो थोड़ा ऊपर गया है, ना जहां पर ओपन हुआ था उससे नीचे आया है। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि वो कैंडल ऐसे ही बनेगी, सेम टू सेम। थोड़ा बहुत उसके ऊपर शेडोज हो सकती है, बहुत मगर माइनर शेडोज होंगी। ठीक है। ये कैंडल ये आपको बता रही है, इंडिकेट कर रही है कि इस शेयर में इस टाइम फ्रेम पर हैवी बाइंग इंटरेस्ट आया है मार्केट पार्टिसिपेंट से, जो किसी भी प्राइस पॉइंट पे इस शेयर को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोग इस कैंडल के क्लोज को अपना एक एंट्री पॉइंट बनाएंगे और 2-3 कैंडल के लिए रुकेंगे अगली, तो आप 90% चांस है कि अपने प्रॉफिट लेके ही जाएंगे। जैसे कि आप चार्ट पे देख पा रहे हैं, एक मोरुबोजू कैंडल बनी थी एसीसी के शेयर पे, जो कि बनी थी 960 के रेट पे। उसने आप उस टाइम फ्रेम पे 1020 का हाई लगाया था, जो कि उस कैंडल का क्लोज भी था। अगर आप उस कैंडल के क्लोज को अपना एंट्री पॉइंट बनाते और उस कैंडल के 50% जो कैंडल बनी हुई है उसके 50% पे अपना स्टॉप लॉस लगाते और आप इस पोजीशन को कैरी करते, तो आपको ये 1160 रुपए तक के रेट दिखा देता, जहां पर आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे। मोरुबोजू कैंडल का अगला पार्ट आता है बेयरिश मोरुबोजू। ये वही सेम कैंडल है, ऊपर कोई इनके शेडोज नहीं होती है। बस क्या होता है, जैसे कोई शेयर खुला तो जहां से वो खुलेगा वो उस टाइम फ्रेम में उस शेयर का एक हाई होगा। ठीक है। अब क्या होगा, ये कैंडल जब ये बन रही होगी तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर होगा, मतलब किसी भी पॉइंट पे पार्टिसिपेंट्स को अपना माल बेचना है किसी भी कीमत पे। तो क्या होगा कि जब ये कैंडल क्लोज होगी तो वो क्लोज उस शेयर का उस टाइम फ्रेम का लो कहलाया जाएगा। पूरी की पूरी कैंडल एक आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखाई देगी, जो कि इंडिकेट करती है कि आने वाले टाइम में इस शेयर में एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। जैसे कि हम चार्ट पे देख पा रहे हैं, ये सिप्ला का शेयर है जिसके अंदर 420 के रेट पे एक मोरुबोजू कैंडल बननी शुरू हुई थी, जिसने कि अपना लो बनाया था लगभग 413 रुपए का, और जो इसका ओपन था वही इसका हाई था, और जो इसका क्लोज है वही इसका लो है। अब ये कैंडल ये इंडिकेट कर रही है कि मार्केट में सिप्ला का उस टाइम फ्रेम पे लोगों को माल बेचना है, चाहे किसी भी रेट पे बेचे। हैवी सेलिंग प्रेशर आ रहा है। अगर आप इस शेयर को उस टाइम फ्रेम में शॉर्ट कर देंगे और इसकी कैंडल का 50% के हिस्से से ऊपर थोड़ा सा अगर आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और ट्रेड कैरी करते, तो ये शेयर आपको 378 पे वापस बाय करने का मौका मिलता। जब हम मोरुबोजू कैंडल पे ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें दो चीजें हमेशा ध्यान रख के चलनी है। पहली, जो मोरुबोजू कैंडल का लो और हाई है, अगर वो 1% से नीचे का डिफरेंस आ रहा है तो हमें वो कैंडल पे ट्रेड नहीं लेना है। और दूसरा, अगर लो और हाई
के बीच में 5% से ऊपर का गैप आ रहा है, तो हमें वो ट्रेड भी नहीं लेना है। हमें ट्रेड कौन सा लेना है, जो 1% से ऊपर और 5% से नीचे के बीच में एक कोई मोरूबोजू कैंडल बन रही है, हमें सिर्फ उसी कैंडल को यूज करना ट्रेड लेने के लिए। एग्रेसिव ट्रेडर जब मोरूबोजू कैंडल बन रही है तो सेम डे वो ट्रेड इनिशिएट कर सकता है। अगर कोई कंजर्वेटिव ट्रेडर है, मतलब उसको रिस्क बहुत कम लेना है, तो वो क्या करेगा, जब मोरूबोजू कैंडल बनेगी, वो कैंडल कंफर्म हो जाएगी अगली कैंडल से, तब वो ट्रेड इनिशिएट करेगा। अब अगली टाइप ऑफ कैंडल होती है द स्पिनिंग टॉप। अब इसको आप पहले एक बार पिक्चर देखिए, ये पिक्चर कैसी बनी हुई है। इसमें क्या हो रहा है, एक रेक्टेंगुलर बॉडी है जो कि एक मोरूबोजू की तरह है, ठीक है। मगर क्या हुआ है, इसमें एक शेडो ऊपर बनी है, एक शेडो नीचे बनी है, इसलिए इसको स्पिनिंग टॉप कहा जाता है। आपने वो देखा, एक लट्टू होता था बचपन में, उसके ऊपर भी एक डंडी होती थी, नीचे भी एक डंडी होती थी और घूमता रहता था, बिल्कुल छोटा सा दिखता था घूमते वक्त। वैसे ही आप इसको मानिए कि आपकी स्पिनिंग टॉप की एक छोटी सी रियल बॉडी है और इक्वल पोर्शन की ऊपर की और नीचे की शेडो है। ये एक बहुत इन्फ्लुएंशियल कैंडल होती है, ये मार्केट को इन्फ्लुएंस करती है। कैसे, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। पहले हम ये समझते हैं कि स्पिनिंग टॉप क्या इंडिकेट कर रही होती है। स्पिनिंग टॉप ये इंडिकेट कर रही है कि एक स्टॉक का प्राइस कहीं खुला, ठीक है। अब ये अपवर्ड में भी बन सकता है और डाउनवर्ड में भी बन सकता है, ये बीच में नहीं बनता है। बीच में जनरली जो बनते हैं वो गलत सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। पहले हम इसको समझते हैं डाउनवर्ड ट्रेंड से। अगर ये मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड पे चल रही है, ठीक है, और हमारे सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स हमें बता रहे हैं कि मार्केट अब ओवरसोल्ड हो चुका है, और इसको हमें कंफर्म करना है अपने कैंडल से, तो क्या होगा कि यहाँ पर जब सेलिंग हो रही होगी तो मार्केट में कैंडल शो करेगी कि सेलिंग चल रही है, वो नीचे गिरती हुई दिखेगी, कैंडल अपना नया लोज बनाएगी। लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि उसी कैंडल के टाइम ड्यूरेशन पे नीचे से बायर्स आएंगे और उस स्टॉक के प्राइस को ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बुल्स और बेयर्स की फाइटिंग शुरू हो जाएगी। बेयर्स बोलेंगे कि हम शेयर को नीचे लेके जाएंगे और बुल्स बोलेंगे कि अब हम इस शेयर को ऊपर लेके जाएंगे। तो ये कैंडल आपके किसी ट्रेंड को रोकने की एक कोशिश बताता है कि अब ये ट्रेंड रुक सकता है। और अगर ये बना अपवर्ड ट्रेंड पे, मतलब आपका मार्केट अपवर्ड ट्रेंडिंग था, आपके इंडिकेटर्स बता रहे कि मार्केट अब ओवरबॉट हो चुका है। अब आपको कैंडल से इसको डिफाइन करना है। तो क्या होगा कि ऊपर से जब सेलर्स सेलिंग करनी शुरू करेंगे और नीचे से बायर्स बाइंग कर ही जा रहे हैं, तो इनके बीच में जो फाइटिंग हो रही है वो कैंडल डिपिक्ट कर रही है कि अब इनडिसाइसिवनेस हो चुका है, अब मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले सकती है। हमें इस कैंडल के अकेले कैंडल के ऊपर कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। इस कैंडल का सबसे बड़ा रूल यही है, हमें इसकी अगली वाली कैंडल को देखना है, कंफर्म करना है कि अगली वाली कैंडल बियरिश बन रही है या बुलिश बन रही है। अगर बुलिश दोबारा बन गई, अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है, स्पिनिंग टॉप बना, बुलिश कैंडल बनी, तो आप मार्केट में उस एसेट को नहीं बेचोगे किसी भी कीमत पे। और अगर बुलिश ट्रेंड चल रहा है और टॉप पे स्पिनिंग बन चुका है और अगली कैंडल ने डाउनवर्ड बियरनेस का साइन दे दिया है, तो 101% है कि आप उस शेयर को शॉर्ट कर दीजिए। आप उस ट्रेड का स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल्स के हाई से ऊपर का रखेंगे। परसेंटेज वाइज निकालना है कि आप कितना परसेंट रिस्क ले सकते हो अपनी कैपिटल पे। स्पिनिंग टॉप के बाद आती है डोजी कैंडल। अब क्या होता है, स्पिनिंग टॉप में तो आपका ओपन और क्लोज दो अलग अलग प्राइसेस होते हैं, लेकिन डोजी कैंडल एक ऐसी कैंडल है जिसका ओपन और क्लोज प्राइस इक्वल होते हैं। मतलब कि मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग दोनों बराबर चल रही है। मार्केट ये नहीं पता कर पा रही है कि मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे जाना है। ये बनती है किसी भी ट्रेंड के बीच में। हम इस कैंडल्स में कभी भी टॉप पे या बॉटम पे ट्रेड नहीं लेते हैं। ये सबसे रिस्की कैंडल होती है ट्रेड लेने के लिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये अंबुजा सीमेंट का चार्ट है। इसमें नीचे जहाँ ये सर्कल हो रखा है, यहाँ पर 4 दिन डोजी कैंडल्स बनी है, जिसका मतलब ये है कि मार्केट ने डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि मार्केट को उस शेयर को ऊपर लेके जाना है या नीचे लेके जाना है। जब ये कैंडल्स बननी बंद हो जाती है और उसके बाद जो कैंडल बनती है वो फिर ट्रेंड डिसाइड करती है
मार्केट इसको बेयरिश बना रही है या बुलिश बना रही है। चौथी कैंडल होती है पेपर अम्ब्रेला। जनरली लोग इसको पेपर अम्ब्रेला के नाम से नहीं जानते, लोग इसको हैमर या हैंगिंग मैन के नाम से जानते हैं। अब ये एक ऐसी कैंडल है जो आपको एक मोरबोजू या स्पिनिंग टॉप जैसी कोई भी ट्रेड इनिशिएट करने के लिए मदद करता है। इसके जो मैंने अभी दो नाम बताया आपको कैंडल के, हैंगिंग मैन ये एक बियरिश कैंडल होती है जो किसी ट्रेंड के सीधा टॉप पे बनती है, ठीक है। और जो दूसरी कैंडल होती है हैमर पैटर्न की, वो एक बुलिश कैंडल होती है, वो बनती है किसी भी ट्रेंड के बॉटम पे जो बियरिश ट्रेंड है। तो हैंगिंग मैन जब बनेगा तो इसका मतलब कि आपकी जो रैली ऊपर की तरफ चल रही थी वो खत्म हो चुकी है, मार्केट पार्टिसिपेंट अब उस स्टॉक को नीचे गिरने वाले हैं। और जो हैमर पैटर्न होता है वो ये बताता है कि मार्केट की डाउनवर्ड ट्रेंड खत्म हो चुकी है, नीचे से बुल्स ने मार्केट को कैप्चर करना शुरू किया है, अब वो उस शेयर को ऊपर लेके जाने वाले हैं। जैसे कि आप चार्ट पे देख पा रहे हैं, आपको सर्कल करे हुए दो कैंडल्स दिख रहे होंगे, ये आपको सेम एक हैमर का लुक दे रहे होंगे। जब ये डाउनवर्ड ट्रेंड पे शेयर चल रहा था, इसके सबसे बॉटम पे कैंडल बनी जो हैमर का लुक देती है। इसका मतलब कि अब बायर्स ने कमांड अपने हाथ में ले ली है, अब वो इस शेयर के प्राइस को ऊपर लेके जाने वाले हैं। इसको ट्रेड करने का तरीका आपको बताता हूँ कैसे किया जाता है। आपकी हैमर की कैंडल जहां पर भी क्लोज हुई है, आप उस कैंडल से अगली कैंडल को अपना ट्रेड एंट्री बना लीजिए, ठीक है। इस ट्रेड की एंट्री जब आप लेंगे, इसका स्टॉप लॉस आप डिफाइन करेंगे या तो अपनी परसेंटेज ऑफ रिस्क के साथ कि आप एक अपनी कैपिटल पे कितना रिस्क ले सकते हैं, नहीं तो जो उस हैमर कैंडल का लो होगा उस कैंडल से 0.10 0.2% डाउन आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर इस कैंडल का लो 200 रुपए का है तो आप अपना स्टॉप लॉस 195 का रखेंगे, ठीक है। अब आती है बात टारगेट की। तो टारगेट आप डिसाइड करेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, मतलब आपको अपनी कैपिटल के ऊपर कितना रिटर्न निकालना है। अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो आप ऐसे कीजिए, या अगर आपको चार्ट्स देखने आते हैं तो आप ये देखिए कि उस शेयर ने प्रीवियस टाइम होराइजन में कहाँ पर एक स्विंग बनाया था। स्विंग मतलब कहाँ से वो गिरना शुरू हुआ था, तो जहां से वो गिरना शुरू हुआ था उस टॉप को आप अपना टारगेट बनाएंगे। अब ये दूसरा चार्ट आया है, ये आपको दिखा रहा है एक हैंगिंग मैन का कैंडल। जो ये सर्कल करी हुई कैंडल है ये हैंगिंग मैन है, मतलब कि आप इस शेयर को देसी भाषा में समझेंगे कि फांसी लग गई है, ये मरने वाला है शेयर। अगर ये कैंडल बनी तो सेम वही तरीका रहेगा हमारा इसमें एंट्री और एग्जिट का, बस हमारा स्टॉप लॉस जब हम इसमें ट्रेड में एंट्री ले रहे हैं शॉर्टिंग की, तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो उस कैंडल के हाई से ऊपर का रहेगा। वो आपके ऊपर है, आप उसको कितना हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस बनाना चाहते हैं। और टारगेट वही सेम रहेगा जो नीचे का स्विंग है जहां से वो ऊपर जा रहा था, जो स्विंग का बॉटम है वो आपका टारगेट प्राइस बनेगा। लास्ट कैंडल आती है शूटिंग स्टार। ये क्या होता है? ये एक इन्वर्टेड हैमर होता है। इन्वर्टेड हैमर मतलब आपने हथौड़े को उल्टा करके रख दिया है। जैसे कि एक हैमर सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल मानी जाती है ट्रेंड रिवर्सल की, वैसे एक शूटिंग स्टार मानी जाती है सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल एक ट्रेंड रिवर्सल की। जब मार्केट एक अपवर्ड ट्रेंड पे है, मार्केट ऊपर जा रही है, एक ऐसा टॉप बनेगा जहां पर ये कैंडल बनाई जाएगी। ये क्या इंडिकेट कर रही है कैंडल? कि मार्केट के अंदर अब सेलर्स आ चुके हैं, मार्केट में वो सेलिंग कर रहे हैं और उन्होंने उस ट्रेंड को रोक दिया है, ठीक है। अब इसको ट्रेड करने का क्या तरीका है? इसको ट्रेड करने का ये तरीका है कि जो इस कैंडल का क्लोज बनेगा वो जाहिर सी बात है उस ट्रेड का जो लो है वो उसका क्लोज बनेगा। जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो भी बियरिश बनेगी, क्योंकि 90% होता है कि शूटिंग स्टार के बाद अगली कैंडल बियरिश ही बनती है। तो हमें एंट्री लेनी है जो नई कैंडल बन रही है उसके ओपन से। हमारे को स्टॉप लॉस रखना है जो शूटिंग स्टार वाली कैंडल है उसके टॉप से थोड़ा सा ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। बाई चांस अगर 10% कैटेगरी में ये ट्रेड फेल होता है तो हमारा स्टॉप लॉस उतना रहेगा जितना हमने पहले डिफाइन कर लिया है। और टारगेट हम इसको लेके चलेंगे कैरी फॉरवर्ड जहां तक ये नीचे तक गिरेगा, और जब वहां से वो स्विंग वापस करेगा अपवर्ड ट्रेंड के लिए, हम इस पोजीशन को वहां काटेंगे।
शूटिंग स्टार और हैमर का सबसे बड़ा फायदा होता है कि इनके ट्रेड्स कंफर्म प्रॉफिटेबल रहते हैं। ये एक कंपनी का शेयर था जिसमें कि आप देख सकते हैं कि टॉप पे एक शूटिंग स्टार बन रहा है या इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, ठीक है। और जहां ये बना उसके आगे की 4 कैंडल देखिए आप, कितनी अच्छी बियरिश कैंडल्स है। अगर आप इसको उस कैंडल के लो से या अगली कैंडल जो बनी है उसके ओपन से ट्रेड इनिशिएट करते और अगली 4 कैंडल तक इसको रखते, तो परसेंटेज वाइज आपको लगभग इसके अंदर 10 से 15% का प्रॉफिट मिलता अपनी कैपिटल के ऊपर। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगली वीडियो में हम समझेंगे 2 या 2 से ज्यादा कैंडल्स जब कंबाइन होती है तो क्या पैटर्न नए फॉर्म होते हैं और क्या वो इतने ही स्ट्रॉन्ग कैंडल्स पैटर्न होते हैं और उनसे ट्रेड कैसे लिया जा सकता है। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं stockcool.in के नाम से, और टेलीग्राम पे भी हमारा एक चैनल है stockcool। थैंक यू वेरी मच।